प्रसन्न कर हमने देखा। ये महत्वपूर्ण हमको हर एक दिन परमेश्वर देता है, हर एक दिन परमेश्वर ने हमको देता है, हर एक फल परमेश्वर में हमको देता है, उसके लिए हम फल डालें। एक और बात उस आयत पढ़ लीजिए, कोलोसी की पत्री पहला अध्याय 9 और 10 आयतें। कोलोसी की पत्री पहला अध्याय उसका 9 और 10 आयतें। इस करके ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗ ਜਾਣ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। रसूल पौलुस ने इधर लिखा है, इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हम आत्मिक जीवन में हम तकड़ा हो, हमारा शरीर कितना मोटा हो जाता है, कितना मोटा हो जाता है, कितना मोटा हो जाता है। एक ही दिन इस शरीर मिट्टी में चल जाएगा। ये मिट्टी से लेकर बनाया है, ये मिट्टी में लेकर मिट्टी में मिल जाएगा, बल्कि हमारे अंदर एक मनुष्य है, आत्मा। आत्मा को हम तकड़ा करना, आत्मा को तकड़ा करने के लिए हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन के आधार पर आत्मा आगे बढ़ा। अपने जीवन में हमारे बढ़ोतरी को क्या क्या रुकावट है, हम क्या क्या कर हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ना है। कई बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है। पिछले 2 दिन से हम कोई बातों को हम देख कर आ रहे थे। 10वीं आयत पढ़ने के वक्त में उधर हाथ लिया 3 हफ्ते फर्स्ट सेक्शन में लिखा है। एक है परमेश्वर के योग्य, हमारा चाल चलन परमेश्वर का योग्य होना। सेकंड है हमारा चाल चलन परमेश्वर के पसंद होना, अर्थात परमेश्वर के हालेलुया प्रसन्न होना। थर्ड है हमारे भले काम का फल ले आना। ये 3 बातें हम आत्मिक उन्नति में हम आगे बढ़ते जाने में हमारे जीवन में होते रहते हैं। हम इस दुनिया में क्या करते हैं? हमारे शारीरिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए, दुनिया की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, मेरा हालेलुया दुनियादारी होने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में कल भी ये बोला था, हम एक बात समझना चाहिए, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने ऐसा कोई सीमा नहीं रखा गया है। भाषा का कोई सीमा नहीं है और देश का कोई सीमा नहीं है, उम्र का कोई सीमा नहीं है, स्त्री और पुरुष का कोई सीमा नहीं है। सभी को परमेश्वर के चाहते हैं आत्मा में बढ़ते जाओ। एक्चुअली आत्मा में बढ़ते जाने का मतलब क्या है? ये है हम आत्मा में बढ़ने के वक्त में परमेश्वर के और नजदीक हो रहे हैं, और पास जा रहे हैं, और पास जा रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हम आत्मिक जीवन में हम कमजोर हो रहे हैं। इसका मतलब है हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, दुनियादारी होकर संसारिक अभिलाषा में परमेश्वर को दूर होकर, स्वर्ग से दूर होकर नरक की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। पर हम आत्मिक जीवन में हम तकड़ा हो जाए तो इस दुनिया के कई बातें हम छोड़ना पड़ेगा। पिछले दिनों में हमने इसके बारे में हमने देखा। हम अपने जीवन में तगड़ा होना, परमेश्वर इस जमाने में हमें
ये बोलता है आत्मिक जीवन में तकड़ा होना। हम आत्मिक जीवन में कैसे कैसे हम तकड़ा हो जाएंगे। शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लेकर आने के वक्त में उस परीक्षा में हम हालेलुया अपने आप पास हो जाएंगे या नहीं। हम आत्मिक जीवन में हम कमजोर है, दुनियादारी हो गया, फिर हम परमेश्वर से निकट कर इस दुनिया के लोगों के ऊपर, दुनिया के चीजों के ऊपर, दुनियादारी बातों के ऊपर हम मन लगाएंगे, उनसे हम हेल्प लेंगे, हमारे जीवन में फेल। जब जिंदगी फेल हो जाते हैं निराशा आ जाता है। जब जिंदगी में निराशा आता है तुरंत शैतान मन में एक बात ऐसे लेकर देगा, कोई बात नहीं, तुम जीने में फायदा नहीं है, मर जाओ। तो आपके मरने के बारे में फिर सोचेंगे कैसे मैं इस दुनिया को हालेलुया दुनिया से मैं निकल जा सकता हूं, कैसे मैं मर सकता हूं। फिर ऐसा एक बात हम समझ रहा हूं, शैतान हमेशा हमारे आत्मिक जीवन में हमें कमजोरी कर हमारे जान को खतरा करने के लिए, हमारे परिवार को हालेलुया चित्र करने के लिए हमेशा वो योजना बनाने के वक्त में हम आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन हम तकड़ा हो जाए तो हमें हालेलुया हमारे जीवन में दुख आवे, परेशानी आवे, बीमारी आवे, हम बोलेंगे सब कुछ परमेश्वर देने वाला। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है मेरे प्रभु के जानकारी के बिना कुछ भी नहीं है। मैं निराशा नहीं होगा, ज्यादा मैं प्रभु को मैं प्यार करूंगा। मैं कष्ट में पड़ गया, परमेश्वर के हालेलुया व्यवस्था को मैं सीखने के लिए काम दाऊद ने बोला है। वैसे हम दुख में जाने के वक्त में, परेशानी में जाने के वक्त में एक बात हम सोचना, परमेश्वर हालेलुया हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया परमेश्वर हमें अकेले नहीं छोड़ा है। इसलिए परमेश्वर के आत्मा हमसे बोलता है अपने जीवन में तकड़ा हो जाओ, अपने जीवन में तकड़ा हो जाओ। इस दुनिया में जीने को नहीं, ऐसा कोई भी एक व्यक्ति भी ये नहीं बोल सकता है दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा, विपद नहीं आएगा। यदि ऐसा कोई भी प्रचारक, बाइबल का प्रचारक कोई भी बोल रहा है कभी भी आपको बीमारी नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, क्लेश नहीं आएगा, कुछ भी तंग मुसीबत नहीं आएगा, तो उस व्यक्ति बाइबल को सही से नहीं पढ़ा है। बाइबल ये सिखाते हैं हर एक बातों में, हम कष्ट में, क्लेश में, दुख में, हर एक बातों में परमेश्वर हमारे साथ रहकर उसको पार करने के लिए हमको ताकत देता है। आमीन हालेलुया। हमारा विश्वास, हमारा प्रार्थना, हमारा वचन की ज्ञान, वचन की गहराई, हमारा भरोसा, ये हमें आगे जाने के लिए हमको सीढ़ी बनाते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरा सुनो, हमारा प्रार्थना में हम कमजोर नहीं होना। शैतान हालेलुया सबसे पहले ऐसे करते हैं हमारे आत्मिक जीवन में कमजोरी डालने के लिए। सबसे पहले आप कई लोगों को ये बात लिया महसूस होगा, आप बढ़िया जैसे प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ता होंगे, बढ़ते आते एकदम आपके पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, जहां आप जॉब कर रहे हो उधर, या आपके रिश्तेदार के साथ कुछ ना कुछ छोटे बात होगा, उसके वजह से शैतान आगे डालेगा। तो प्रार्थना करने से क्या होगा? प्रार्थना एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ रिश्तेदार के साथ, या जॉब करने की जगह में, या फैमिली के अंदर, या पर्सनल लाइफ में, डायरेक्ट अटैक प्रेयर लाइफ के साथ। प्रेयर लाइफ छोड़ देंगे, फिर संगत में नहीं आ, निराशा। इस समय में मेरा सोच, हम उल्टा ये सोचना, नहीं मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे परमेश्वर ये सारे बातों को पार करने के लिए मेरे को सामर्थ्य देगा। उसके लिए हम हमेशा प्रार्थना करने के लिए, भजन पढ़ने के लिए, फास्ट रखने के लिए, संगति करने के लिए हम तैयार हैं। आमीन आमीन। अब पढ़ लीजिए एफेसी की पत्री 5:9। हम आत्मिक जीवन में एफेसी की पत्री 5:9 हमारा आत्मिक फल कोई नष्ट नहीं होना, उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ना, नहीं तो फिर कीड़ा पड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगा।
ਜਾਣਨ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। आगे और ये पुरखों की प्रभु को क्या भाता है, ये पुरखों के प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वह उन पर उल्हाना हो। अंधकार की कामों में क्या नहीं होना, सहभागी नहीं। हमारे जीवन हम परमेश्वर लोग हैं। हम कई बातें करने के पहले सोचना ये परमेश्वर के, मैं परमेश्वर के बच्चा है, क्या मैं कर सकता हूं या नहीं है। मैं परमेश्वर के दास के नाते कई बातें लोग करने के वक्त में मैं नहीं कर सकता हूं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे ऊपर अधिकार दिया है। उस अधिकार के हिसाब से मैं वो काम नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के लोग हैं, कई बातें हमको करने के लिए मना किया हुआ है, उसका मना नहीं है। हमारे आत्मिक जीवन को हमारा प्रार्थना बढ़ना, हमारा प्रार्थना बढ़ना है। उसका 8 पढ़ना, एफिसी 5 और 8। क्योंकि जो ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਤੋਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੋ। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। ध्यान से उस आयत को पढ़े। पहले क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, ज्योति की संतान के समान चलो। ये है मैं। आपके काम को देख लीजिए, आपका सोच को देख लीजिए, आप परख लीजिए, आपके जीवन से जो निकल रहा है वो फल, वो एक परमेश्वर के बच्चे का जीवन में ऐसा होता है। इधर रसूल पौलुस ने एफेसी की पत्री लिखने के रूप में उधर लिखा है, पहले आप कहां थे? अंधकार में थे। दोस्तों, जब अंधकार है, अंधकार में जो कुछ हम करते हैं किसी को पता नहीं चलता है। कौन सी रंग के हैं, कितना दूर है, क्या है क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं है। जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही है। जब हम ज्योति में आते हैं, जब हम प्रेम परमेश्वर में आते हैं, वो परमेश्वर के पास आए तो ज्योति के क्या करना, ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति के संतान के समान चलना, एक आत्मिक जीवन का एक नया जन्म हम लिया है। तो हम उस जो पुराना रीति रिवाज, पुराना सोच समझ, पुराना बोली, हमारा पुराना संगत सब कुछ छोड़ना चाहिए। परमेश्वर के बच्चा के गुण होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे का गुण होना, ज्योति के बच्चे का गुण होना हमारे जीवन में। इसलिए रसूल पौलुस ने कोलोसी की पत्री 12 अध्याय उसका 9 और 10 में लिखा है, क्या 3 बातों में इंपॉर्टेंट लिखा है। आपके चाल चलन प्रभु के योग्य हो, आपके चाल चलन प्रभु के प्रसन्न हो, आपके कामों को, भले कामों का फल ले आओ। हम अपने जीवन में हम अभी सोने का समय नहीं है, अभी सोने का समय नहीं है। परमेश्वर आगमन नहीं करते हैं। हम हाले जो अंधकार के काम हमने पहले जो कुछ किया है वो तो हो गया। हम अभी ज्योति का संतान है, हम ज्योति का संतान है, हम परमेश्वर के संतान है। हमने परमेश्वर के हाथ लिया, उस ज्योति के संतान के जैसे हम चलना चाहिए। हालेलुया। एक बार फिलिप महाराजा के बारे में बोले तो आपको पता नहीं होगा। सिकंदर बोले तो द अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर के बारे में बोले तो आपको अच्छा लग पता है। सिकंदर का बाप है ये फिलिप महाराजा। फिलिप महाराजा ने अपने बेटा अलेक्जेंडर को, सिकंदर को एक बार
महल से नीचे देखने के वक्त नहीं, मतलब कहते कि बच्चों के साथ एक खेल रहे थे, बच्चा है, बच्चा को कोई नॉलेज नहीं है। फिर महाराजा ने उनको बुलवाया, बुलवा कर बोला, बेटा तुम्हारे ऊपर कौन सी अधिकार है, तुम किसका बेटा है, तुम क्या करने वाला है, ये बोलना नहीं है। तुम जैसे लोगों के साथ तुम्हारा संगत होगा वैसे ही तुम्हारा नीति भी होगा। तुम्हारे ऊपर का जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी सौंपने के लिए तुमको उतना अक्ल बुद्धि समझ तुमको नहीं होगा। सब इतने ही बोला, तो समझ में आया, ये बहुत गहराई बात है, मेरा बाप ने बोला है। बाइबल में हम देखने को फिलिप महाराजा के बारे में है, महाराजा के बारे में नहीं है। फिलिपियों की पत्री हमें पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री, वो फिलिपी एक नगर के नाम है, वो महाराजा के नाम में स्थापित हुआ एक नगर है, फिलिपी नगर, फिलिप महाराजा के नाम से है। ओके, मैं वापस आ जाता हूँ। फिर हम क्या होने वाला है, हम स्वर्ग के दूतों को न्याय करेंगे। हम आप लोग नहीं है, हम आप लोग नहीं है, हम उधर जाओ उधर वो हो जाएगा, इधर जाओ इधर हो जाएगा, ऐसे हम डरने वाले नहीं है, डरने के लिए नहीं है। प्रभु के वचन हमने लिखा है, हम राज करेंगे, उस दुनिया का राज करेंगे, राजा हालेलुया, यीशु मसीह हमको हालेलुया पदवी देगा, अधिकार देगा, हम इस दुनिया को राज करेंगे, हम राजा हैं, हमारे पदवी को हम समझना है। हम छोटे छोटे बातों के लिए परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर जो नफरत करता है ऐसे कामों के पीछे जाने का नहीं है। अब तकड़ा होना, प्रार्थना में तकड़ा होना, वचन में तकड़ा होना, आराधना में तकड़ा होना, कोई भी अंधकार की ताकत आपको हराने के लिए सामर्थ्य कभी नहीं रुकेगा। हालेलुया, हमारे अंदर साबित होना चाहिए। हम प्रार्थना कर शैतान हमारे बारे में सुनने को होती, शैतान डरना, शैतान कामना चाहिए, शैतान के बारे में हम सुनकर हम कामना नहीं है, हम सामर्थ्य पाना है। प्रभु यीशु मसीह ने वही सामर्थ्य हमको दिया गया है, वही अधिकार हमको दिया गया है, वही अधिकार के और हम बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है, उस आज्ञा की ओर बढ़ना है। हम ज्योति के संतान जैसे, हम कौन है, हमारे हम पर क्या होता है, क्या जिम्मेवारी है, हम समझना। हम छोटे छोटे बातों को देखकर हम डरना नहीं है, छोटे छोटे बातों को देखकर हम निराशा नहीं होना, छोटे छोटे बातों के पीछे हम हालेलुया लड़ना नहीं है, छोटे छोटे बातों के पीछे हम बोलना नहीं है। हम महाराजा है, हमें हम महाराजा है। हम समझना हम कौन है, परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार को प्राप्त करना है। तो उस अधिकार को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में हम तकड़ा होना। हालेलुया, वैसे बोलने से हमको अधिकार नहीं मिलेगा। हम अपने जीवन में तकड़ा होना, हम प्रार्थना में तकड़ा होना। हालेलुया, कल कितना हम प्रार्थना किया, उससे भी बढ़कर हम प्रार्थना में बढ़ना। कल हम कितना बाइबल पढ़ा, उससे भी ज्यादा हम बाइबल वचन की नॉलेज हम लेना है। कितना हम आराधना किया, उससे भी अधिक हम हालेलुया आराधना करना। कितना हमने संगति किया, उससे भी अधिक परमेश्वर के साथ संगति करना। दिन प्रतिदिन बढ़ना, दिन प्रतिदिन बढ़ना, क्योंकि शैतान की हालेलुया बहुत चालाक है। शैतान जानता है हमें कैसे कैसे गिराना है। हमें गिराने के लिए शैतान योजना बनाने को वक्त नहीं, हम उसको पार करना है तो हमारे अंदर सामर्थ्य होना। आमीन, आमीन। सामर्थ्य भाव बोलने से नहीं है, सामर्थ्य भाव बोलने से नहीं है, सामर्थ्य हमने रहकर परमेश्वर से पाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक है हालेलुया, हम ज्योति के संतान जैसे होना है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 7 का अध्याय, रोमियो की पत्री अध्याय 7 उसका 4, रोमियो की पत्री अध्याय 7 उसका 4। तो मेरे भरावो, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤੋਂ ਮਾਰ ਗਏ
ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ परमेश्वर के लिए फल देंगे। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन के कि उस दूसरे के लिए हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। उधर ये लिखा है, वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हैं, मरे हुए बन गए हैं। हम मर गया, अपनी हमारा शारीरिक इच्छा मर गया, दुनिया में मर गया, हमारा इधर का पुराना जीवन मर गया, पुराना हमारा हालेलुया पाप की जीवन मर गया, पुराना दूसरे के दोष लगाने वाले जीवन मर गया, वो व्यक्ति मर गया, दूसरे के नुकसान हालेलुया सोचने वाले उस जीवन मर गया, दूसरे के गलत रीति में देखना उस जीवन मर गया, इस दुनिया के सारे पाप के जीवन हमसे मर गया। हम एक नया सृष्टि है, हालेलुया, हम एक नया सृष्टि है। हम स्वर्ग की ओर जाने के लिए हमें नया करके हैं। एक और बार वो आयत पढ़कर मैं सुना देता हूँ। वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हैं, हालेलुया, और कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा। दूसरे के कौन है? जब दूसरा बोलते हैं, दूसरे कौन है? तो यीशु मसीह, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। हम परमेश्वर के लिए फल लाना है। इस दुनियादारी का हमारा सहारे बात मरना है, दूसरे को धोखा देना, दूसरे से छीनना, दूसरे को झूठ बोलना, दूसरे को कितना भी नुकसान पहुंचे मेरे को पैदा होना, दूसरे के खिलाफ बोलना, दूसरे के घर को उजाड़ने के लिए सोचना, दूसरे मतलब जो बातें हमारे जीवन में, कई बार ये बात बोलता हूँ, कई लोग जो रिश्ता के बारे में बोलने के वक्त में मैं कैसे बोलता हूँ, रिश्ता देखने के वक्त में ये बात देखना, यदि आप आपका लड़का के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो लड़की के बारे में आप क्या क्या सोच रहे हैं, तो वैसे हमारे, यदि मान लीजिए हमको एक लड़की है, हमारा जवाई कैसा होना चाहिए, वो उतना गुण हमारा बेटा का है या नहीं, वो देखना। उसके बाद दूसरे के बारे में हम जानने के लिए शुरू करना। परमेश्वर हमने आज का दिन दिखाया है, हम आत्मा में बलवान। आत्मा की बलवान क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप जान दिया। हम जब पाप में थे, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप जान दिया हम बचने के लिए। हम दूसरे के खिलाफ क्यों करना, दूसरे के खिलाफ क्यों सोचना, दूसरे के खिलाफ क्यों बोलना? हम भला करें, हमारे लिए भला ही होगा, क्योंकि पुराना मनुष्य मर गया। जो मनुष्य अंधकार में थे, अंधेरे में थे, नशा में थे, व्यभिचार में थे, गंदे काम में थे, उस मनुष्य मरना, आत्म जीवन में तकड़ा होना। ऐसे एक व्यक्ति जैसे तकड़ा होते हैं, उस ऐसे व्यक्ति के लिए सोते हैं। हमें ऐसे तकड़ा अपनी लोग रहने के लिए है। परमेश्वर स्वर्ग में घर बना रहा है। ये नहीं है इधर इससे भी लूट लिया, इससे भी लूट लिया, उससे भी चोरी किया, इससे भी व्यभिचार किया, वो किया, नशा किया, व्यभिचार। मैं मोटा हो गया, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, अभी कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है। वो पुलिस मुझे जानता है, वो ऑफिसर मुझे जानता है, वो नेता मुझे जानता है, वो प्रधान मुझे जानता है। इस दुनिया का बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, प्रभु आपको भूल जाए तो आपका सारे मेहनत व्यर्थ हो जाए। हम 3 दिन का उपवास परमेश्वर के हजूरी में हम बैठे हैं। हम हमें प्रार्थना हो,
हालेलुया, प्रार्थना में जागना, हालेलुया, प्रार्थना में हम जागना है। हमारा मंदे पड़े हुए हैं, सुस्त में पड़े हुए हैं, हम हालेलुया सोए पड़े हुए हैं, मगर प्रार्थना का जीवन जागना है, हम जागना है। दुनियादारी की हालेलुया, मैं एक बात सुन के उससे लड़ने के लिए वो नहीं जागना, प्रार्थना के लिए, उठने टेकने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के लिए, आत्मिक जीवन में तरक्की पाने के लिए, वचन की गहराई पाने के लिए, आराधना में हालेलुया ज्यादा टाइम हम हालेलुया बिताने के लिए, संगति में वो एक संगति में ना छोड़ने के लिए, आत्मिक संगतियों में हम हमेशा बलवंत हम पहला हम होने के लिए प्रभु से मिलने दें। हम प्यारा सोचो, हम कितना भी हालेलुया इधर तकड़ा हो गए। मैं हमेशा बोलता हूँ, कितना बड़ा जो जिम में जाता है, बॉडी बिल्डर है, कितना बड़ा बॉडी बिल्डर है, तो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, वो कर सकता है, ये कर सकता है। उसको एक दिन सही ढंग से लूज मोशन हो जाए तो उसको और किसी का सहारा चाहिए, और किसी का सहारा चाहिए। मुझे हालेलुया लेकर जाओ। एक व्यक्ति को 15 बार जाए तो बस वो तो बेहोश हो जाएगा। मैं उस शरीर को तकड़ा करने के लिए बोल रहा हूं जो हमारे अंदर है, हमारे आत्मिक जीवन को तकड़ा करे। शैतान हमारे शरीर को हालेलुया हरा नहीं सकता है, लालच नहीं दे सकता है, पाप में हमें हरा नहीं सकता है, क्योंकि हालेलुया हम एक आंख के गोले जैसे होना। जब आंख के गोले हैं उसके ऊपर कीड़ा नहीं पड़ेगा, हालेलुया, आंख के गोले के ऊपर कीड़ा नहीं पड़ेगा, हालेलुया, कोई ना हालेलुया वैसे पड़े तो कीड़ा नहीं है, बाकी लोग थूका भी मारेगा। आंख के गोले तो हालेलुया कोई उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे जीवन में हमारे प्रार्थना के जीवन बढ़े, हमारे आत्मिक जिंदगी बढ़े, हालेलुया, क्योंकि इस जमाने में हम जीना है, हम सफलता होना है, हमारे आत्मिक जीवन तकड़ा होना नहीं है तो हालेलुया ऐसे दुनियादारी हो जाए तो स्वर्ग से दूर हो जाएंगे। हम स्वर्ग से दूर नहीं होना, हम स्वर्ग से दूर नहीं होना प्रयास हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू हमारे लिए इसलिए बहाया है, हम भी उसके साथ होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपना लहू इसलिए बहाया है, हम भी उसके साथ होने के लिए। उसकी इच्छा को हम पूर्ति करना, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूर्ति करना, क्योंकि जब हम पाप में थे हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने मरा है। हम आत्मिक जीवन में तकड़ा हो जाए। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हम अपने जीवन को जांचते हैं, परखें, हमारे चाल चलन तुलसी के पढ़ने के वक्त में रसूल पौलुस ने 1:9 और 10 में लिखा है, मैं प्रार्थना और विनती करता हूं आपका चाल चलन प्रभु के योग्य हो। परमेश्वर की आत्मा आपसे बातचीत किया, आपके जीवन में परमेश्वर के योग्य क्या नहीं है उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि प्रभु आपके लिए स्वर्ग बनाया है, नरक नहीं है, नरक नहीं है, नरक में जाने के लिए नहीं है, स्वर्ग में हम जाना। प्रभु की आत्मा निकट है, नरक में नहीं है, स्वर्ग में हम जाना है। हम हालेलुया हमारे चाल चलन प्रभु में है या नहीं, प्रभु के योग्य है या नहीं है, प्रभु का हालेलुया हमारे चाल चलन प्रभु के हालेलुया प्रसन्न है या नहीं है। हमारे भले काम का फल परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर के पास हम लेकर आना। हम क्या भले काम करते हैं, क्या फल लेकर आते हैं प्रभु के सामने। परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत किया, इससे भी स्पष्ट रीति से परमेश्वर कैसे बात कर सकता है। आपके जीवन को परखे, आपके ऊपर और किसी व्यक्ति अंगुली नहीं लगाना। आपके आत्मा, आपके अंदर के मनुष्य, उससे आप पूछ रहे आपके चाल चलन कैसे है, प्रभु में सही है, प्रभु आपके चाल चलन प्रसन्न है, आपके भले काम का फल मिलेगा।
नहीं है तो कहते में समर्पण करिए। हम हारना नहीं है, हम हारना नहीं है। शैतान हारे इस दिनों में बहुत योजना बनाए हमें हराने के लिए, क्योंकि आग निकट है, इसलिए हम तकड़ा होना। शैतान एक तरफ में हमें हराने के लिए योजना बनाएगा, हम हराना नहीं है, हम हारना नहीं है, हम हारना नहीं है, क्योंकि जीवन परमेश्वर मेरे साथ जी देते हैं। प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। तेरे हजूर में बैठकर प्रभु जी तेरे वचन को हालेलुया सुनने के लिए, तेरी आत्मा हालेलुया जो कुछ बोला वो हालेलुया स्पष्टता से समझने के लिए आपने दिए हुए अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। मेरे जीवन को समझने के लिए, मेरे जीवन को परखने के लिए आपने दिए हुए अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कि नया निर्णय के साथ आगे बढ़ने में आप मुझे मदद और सहायता करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं।